टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी के मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री प्रसाद नैथानी की ओर से शहीदी स्थल पर जाकर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने और हर बूथ तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आश्वस्त किया कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशी को जीतने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। भविष्य में और कांग्रेस पार्टी हमारे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयारी के साथ खड़ी है। इस समय हम अपनी विधानसभा जो मसूरी है यहाँ पर पार्लियामेंट चुनाव के सिलसिले में जो हमारी यहाँ पर जो कंटेस्टेंट रहे हैं गोदावरी थापड़ी जी और जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं ज्योत सिंह गुंसोला जी और सभी साथीगण, इनके बीच में हम बैठक इस वजह से ले रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव में जो हमारे पार्लियामेंट टिहरी में जो 2500 के करीब पोलिंग बूथ हैं, उन पोलिंग बूथों को मजबूती के साथ सब लोग उन्होंने उसका गठन कर दिया है पोलिंग बूथ कमेटियों का। और जो हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं वो सब लोग जो हैं एकजुट होकर के पार्लियामेंट के चुनाव को कैंपेन करने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के दिशा निर्देशन में और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में यहाँ पर पूरा पार्लियामेंट का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। इस समय पार्लियामेंट का जो हमारा चुनाव का जो मुद्दे हैं वो मुख्य रूप से 2 हिस्सों में है। पहले हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। दूसरा जो स्थानीय स्तर जो हमारे राज्य स्तरीय जो मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे यहाँ के भू अध्यादेश कानून के तहत जो हमारी ज़मीन खुर्द-बुर्द हो रही है उसको समाप्ति के विषय पर हो, और चाहे बेरोज़गारों को रोज़गार देने के सवाल पर हो, इन तमाम मुद्दों पर जो हमारा सेकंड स्टेप का जो चुनाव का एजेंडा होगा वो हमारे राज्य स्तर का होगा और पहला स्टेप का जो एजेंडा होगा वो राष्ट्रीय स्तर का होगा। पार्टी में कई लोगों ने आवेदन किए हैं और आवेदन करने की प्रक्रिया में मैंने भी जो है पार्टी पे अपना दावा पेश किया और अब पार्टी हाईकमान को देखना है कि सभी पहलुओं पर देखते हुए वो अगर हमको अवसर देती है लोकसभा टिहरी से चुनाव लड़ने का, तो निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि टिहरी लोकसभा के अंतर्गत जो आज तक नहीं कई विकास के कामों में बहुत अवरुद्धता आई हुई है, किसी भी लेवल पर कोई बहुत बड़े काम नहीं हो पाए हैं। सिर्फ कांग्रेस के ज़माने में जो काम हुए थे वही आज दिखाई दे रहे हैं, वरना नया कोई काम हमको नहीं दिखाई दिया। नौजवान भी बेरोज़गारी का जो है दंश झेल रहा है, महिलाएं जो हैं उनको सही रूप में न तो सम्मानित किया जाता है, न उनको जो है रोज़गार के कोई अवसर दिए जाते हैं। यही स्थिति जो है महंगाई की है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखते हैं तो इन सब के लिए किसी भी सांसद को जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उसको सदन के अंदर भी अपनी बात रखना, अब क्षेत्र के विकास की बहबूदी की बात को प्रखर तरीक़ा से जो है रखना चाहिए और उसका निदान भी कराना चाहिए और सड़कों पर जाने की ज़रूरत पड़े तो सड़कों पर भी निकलना चाहिए। देखिए, जैसे आज हमारा यहाँ पर लोकसभा को चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो सम्मेलन में सिर्फ ये बताया गया है कि किस तरह से हमें जनता के बीच जाकर कांग्रेस की जो हमारे जो विकास कार्य हैं, जो उन्होंने उत्तराखंड में योगदान दिया है, देश में योगदान दिया है, इन सब संदेशों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमारे जो प्रभारी उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर कार्य करें और बूथ को जब आप मजबूत करेंगे तभी आप कांग्रेस में चुनाव में विजयी हो पाएंगे। तो हमें आज से एक सक्रिय होकर बूथ लेवल तक काम करना है और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए लोकसभा चुनाव में हम अपना पूर्ण तन मन धन से अपना पूर्ण सहयोग करें। मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी ने उनका प्रस्ताव मसूरी जो हमारे टिहरी लोकसभा के जो प्रभारियों को दे दिया है कि मसूरी वालों की जो मांग है कि इस बार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वो ज्योत सिंह गुंसोला जी को देखना चाहते हैं। तो हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि ज्योत सिंह गुंसोला जी एक ऐसे साफ सभी के आदमी हैं जो पूरी लोकसभा में चर्चित भी हैं, प्रचलित भी हैं और जनता भी उनके साथ आएगी क्योंकि वो एक बेदाग छवि वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं जिनके साथ कांग्रेस भी संगठित होकर एकजुट होकर कार्य करेगी।
मसूरी में सेम नागराजा मंदिर हैप्पी वैली का 18वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में भगवान नागराजा की पूजा अर्चना की गई और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर देवता अवतरित हुए, जिसका श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आज यहाँ पर नाग देवता मंदिर का जो है स्थापना दिवस कार्यक्रम हुए। इसमें ये है कि ये 18 साल हो गए इस मंदिर को, सेम नागराजा का वो है स्थान, और यहाँ पर जो है बहुत भारी इसने एक बड़ा रूप ले लिया और इसमें बहुत सारे लोगों का मुझे जो है सहयोग मिलता है और बड़े श्रद्धापूर्वक से ढोल दमाड़ा वगैरह सब लोग आते हैं, बजाते हैं और देवता की बड़ी कृपा है। जो भी आता है जो सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगेगा तो मेरा ऐसा सोचना है कि उसके वो काम सफल हो जाए। भंडारे का है और प्रत्येक वर्ष, और 18 साल हो गए इसको, और इसमें किसी भी तरह की यहाँ पर्ची वगैरह का मतलब जो मुझे लगता है कई जगहों पे कि हमें वैसा रूप नहीं है, कोई कॉमर्शियल काम नहीं है, एक अच्छे मन से और पूरी श्रद्धा से करो। पौड़ी जिले की चौपट्टाखाल विधानसभा के नगर पंचायत सतपुली में नियम कायदे को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित कर दिए गए। मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने आरटीआई के जरिए किया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने बताया कि नगर पंचायत सतपुली ने उन ठेकेदारों को टेंडर दे डाले जिनका रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत में था ही नहीं, जबकि टेंडर उन ठेकेदारों को ही दिया जाना था जिनका रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत में था। ये भ्रष्टाचार का मामला जो ये स्वागत गेट लगे हुए हैं मार्केट में और अन्य भी बहुत सारी चीजें अभी मैंने मांगी हुई है। देखिए सामने एक स्वागत गेट वो लगा हुआ है सामने, देखिए कितने लाख का है, देखिए उसको अगर आज भी आप उसका कोटेशन मांगेंगे तो बहुत कम का है, जबकि इसकी लागत ज्यादा दिखाई गई है। और इसमें काम करने वाले लोगों का नाम ऐसा दे दिया गया है कि जो लोग यहाँ पे हैं ही नहीं। इस तरीके से काम हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके पास कागज नहीं है। मेरे को एविडेंस देना, अगर मैंने कागज मांगे हैं, जवाब मांगा है तो जवाब दें, जवाब से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जवाब है कहाँ। इसमें आगे हमने डीएम साहब के लिए भी लिखा है, आगे आयोग के लिए भी लिखा है और कोर्ट भी जाएंगे इसमें। ये 2020-21 में पेपर के माध्यम से विज्ञप्ति दे दी गई थी टेंडर कमेटी द्वारा। सबसे जो न्यूनतम दर वाली फर्म थी उसको स्वीकृति दे दी गई थी। उनके पिताजी हमारे साथ 5 साल तक वार्ड मेंबर रहे हैं। उस समय कोई बातें नहीं रखी थी। ये अब चुनाव के चक्कर में मुद्दा उठाया जा रहा है। जो यहाँ पर स्वागत गेट बने हुए हैं ये 2020-21 में इसकी निविदा की गई थी और इसमें जो टेंडर कमेटी के द्वारा इसमें जो सबसे न्यूनतम दर वाली फर्म थी उसको इसमें टेंडर दिया गया है। उनके द्वारा जितनी भी सूचनाएं हमसे मांगी जाती है और जो भी हमारे पास उपलब्ध सूचना होती है हम वो संपूर्ण सूचनाएं उनको उपलब्ध करवा देते हैं। ये जो टेंडर किए गए थे ये तत्कालीन अधिशासित अधिकारी द्वारा 2020-21 में किए गए थे और इसमें यहाँ का कोई लोकल ठेकेदार नहीं है। जो मैंने फाइल देखी है इसमें बाहर के ठेकेदार में काम किया गया है और ये इसमें जो टेंडर कमेटी के द्वारा इसमें जो न्यूनतम दर वाली फर्म है उसी को इसमें टेंडर दिया गया है। पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की अंकिता केस की सुनवाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार से पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब अपना फैसला अगली निर्धारित तिथि को सुनाएगी। आज जो पुलकित आर्य ने कोटद्वार कोर्ट से अपने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई थी कोटद्वार कोर्ट में, कोटद्वार कोर्ट से वो जिला जज महोदय के पास आई और जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों ने पुलकित आर्य चमोली से न्यायिक हिरासत में पौड़ी आया था और उसने अपना पक्ष रखा और अपने आधार जो उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखे थे उन्हीं आधारों को उसने दोहराया और मांग की कि ट्रांसफ़र किया जाए उसके इस केस को कोटद्वार से अन्यत्र। इस पर अभियोजन की ओर से हमने ये तर्क दिया कि जो आधार उसने उसमें लिखे हुए थे वो आधार इस प्रकार के थे जिनमें ट्रांसफ़र का कोई औचित्य नहीं होता है और हमने पुरजोर उसका विरोध किया क्योंकि वादी पक्ष की ओर से पहले भी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई गई थी जो यहाँ से निरस्त हुई थी। तो उन्हीं आधारों पर हमारा ये तर्क था कि इसके प्रार्थना पत्र पर भी कोई बल नहीं है और कोई ऐसी बातें उसमें नहीं लिखी गई थी कि जिनके आधार पर ट्रांसफ़र किया जा सके। ये तर्क हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अब इसमें आगामी तिथि निर्णय के लिए नियत कर दी है।
हल्द्वानी के ऊंचापुल क्षेत्र में 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग की ओर से इसे लगाया जाएगा। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में नेचुरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, पंचकर्म, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के चिकित्सकों की ओर से निःशुल्क लोगों का इलाज कराया जा रहा है। शिविर के दूसरे दिन भी सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क उपचार कराया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी महेंद्र सिंह मुंचियाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर 13 जिलों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। ये चिकित्सा शिविर जो है हमने रामला मैदान ऊंचापुल में लगाया है। इसमें कल 400 मरीज आए थे। इसमें ज़्यादातर मरीज जो हैं वात व्याधि के हैं, उदर रोग के हैं और संधिवात के हैं और अम्लपित्त के हैं, त्वचा रोग के हैं और जॉइंट रोग के जितने भी हैं, जोड़ों के बहुत सारे मरीज यहाँ आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इनका अग्निकर्म कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूरोथेरेपी चिकित्सा चल रही है इनकी और यहाँ पे हम लोग जो है पंचकर्म की चिकित्सा इनको दी गई है। यहाँ पे ये शिविर 3 दिन का आयोजित किया गया है, जो 25 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित किया गया है शिविर। और शिविर में ऊंचापुल के अलावा कटघरिया से लेके फतेहपुर, फुटकुआं से लेके सारे एरिया के, कुसुमगढ़ा के सारे मरीज यहाँ पे आ रहे हैं। और इन मरीजों को हम लोग ओपीडी से लेके, ब्लड शुगर जाँच से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके और इस कैंप में होम्योपैथिक के भी जाँच शिविर लगाया गया है। और इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, आयुर्वेदिक दवाइयों को। रोगों का इलाज हो रहा है। इसमें हमारे आयुर्वेदिक के साथ साथ में होम्योपैथिक का भी स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय जनता उसका फायदा उठा रही है। और खासकर न्यूरोथेरेपी हमारे यहाँ मेन आकर्षण का है और साथ में मर्म चिकित्सा और साथ में एक नाड़ी परीक्षण का वो लगा रहा है, जिसमें आदमी अपने जो है वात पित्त कफ के अनुसार अपने रोगों का वो मालूम पड़ जाता है उसमें।